मेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सबको सलाम मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने हमें और भी एक संधि दिया, हमें छुटकारा दिया। छुटकारा पाया लोगों का चेहरा कैसे रहेगा? चौंकेगा। सच्ची बात है। जिसको आत्मा का अनुभव है ना, वो हर एक अवस्था में वो व्यक्ति को हम देखते पहचान सकता है। हाँ, मतलब वो व्यक्ति के जीवन में कितना भी समस्या रहने दो, कितना भी प्रतिकूल में रहने दो, पर दो वो व्यक्ति को हम पहचान सकता है। ये सच्ची बात है। हम लोग सही प्रकार ये विषयों को जानना चाहिए, क्योंकि वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है ना। वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है, तो उसको उसके अनुसार हमें अनुभव में लेना हमारा कर्तव्य है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने सुंदर अवसर दिया है। तो हम लोग मतलब नया नियम की 11 वेदों में 2 बात को देखा। आज हम तीसरा बात देखने जा रहे हैं, है ना। एक एक बातों को पिछले दिन में मुझे माना बॉम्बे से एक हमारा बच्चे का फोन आया। उन्होंने ये बात को जब सुना, उनको इतना आनंद हुआ और उन्होंने वो सुना तो उन्होंने कई लोगों को शेयर किया। उनको बोला है, उन्होंने बोला है कि हमको बहुत आनंद मिला कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। देखो, अभी जो लोग कई लोग वचन सुनता है तो भी ध्यान से नहीं सुनता। एक पट्टी के रूप में सिर्फ एक मैं भी देखा या सुना, ऐसा दिखा हुआ। जैसे वो जो मीटिंग चलता था ना, वहाँ पर बहुत लोग वो मीटिंग में अटेंड नहीं होता था, सिर्फ ओपन कर देता और लोग क्या अपने अपने कामों में। उस में ऐसे समय में लोगों ने कितना अधिक अपने आप को धोखा दिया, बहुत लोग। इसका मतलब क्या है ना, आज भी ओरिजिनल लोग, आपको मालूम है ना, ये ओरिजिनल नोट रहता है तो डुप्लीकेट नोट भी रहता है ना। वो डुप्लीकेट ओरिजिनल को पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसा आज बहुत से लोग डुप्लीकेट मसीह, डुप्लीकेट विश्वासी है। ये भैया वो लोग सब प्रभु का आगमन में नहीं जाएगा, ये डुप्लीकेट इधर रहेगा। उसको वो जानना चाहिए कि मैं ओरिजिनल डुप्लीकेट है ना, ओरिजिनल डुप्लीकेट है। ये बात को हर एक लोग अच्छी रीति में पहचानना चाहिए। वो बात का एक थोड़ा प्रकाशन आज मैं आपको दूंगा, वो ध्यान से सुनना प्रयोग, क्योंकि ये वजन ये जो वेद की बातों में प्रभु ने दिया हुआ प्रकाशन बहुत गहरा है। हर एक बहुत लोग उसको सही रीति में और अच्छा रीति में जानना चाहिए। तो उसके आधार में हम पढ़ेंगे मतलब 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 51-52। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 51-52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। अभी पौलुस यहाँ पर, अभी आपको मालूम है 1 कोरिन्थी 15 अध्याय पुनरुत्थान का अध्याय है। बहुत आप लोग टाइम मिलता है ना, आप लोग जरूर पढ़कर देखना, है ना। अभी प्रभु का दास बोलता है, अभी वो बजाते बजाते अभी कंक्लूजन की जगह पर आ रहा है, तो बोलते हैं मैं तुम्हें भेद की बात बोलता हूँ। क्या वो भेद? हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ओ, कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन पढ़ने के समय में एक उधार पाया हुआ व्यक्ति के दिल में कितना तड़प आ जाता, बहुत बड़ा आनंद था। प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है मैं तुम्हें भेद की बात बोलता है ना। मतलब हमारे जीवन में हमारे प्रभु ने वायदा दिया, जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी रहेगा। मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, है ना। प्रभु वापस आएगा, हमें ले जाएगा। किसको ले जाएगा? सबको लेकर नहीं जाएगा। जो मंडली जीवन में आकर के सच में प्रभु के साथ नाता जोड़ करके सच्चा विजयी जीवन बिताते उनको लेकर जाएगा। अभी है ना, बहुत लोग बहुत प्रकार का धोखा खाया हुआ है। हमारे जीवन में प्रभु में जीवन एक विजयी जीवन है प्रिय। आज लोगों को, अभी उधार पाए हुए लोगों को पहचानना, उधार पाया हुआ एक व्यक्ति उधार पाने के बाद में वो कैसे चलता। अभी फिलिप्पुस ने खोजे को सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार सुना करके मतलब खोजे की मांग के अनुसार उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। बपतिस्मा देने के बाद में खोजा जब बाहर आकर देखा तो फिलिप्पुस है नहीं, कहाँ गया? और रोया नहीं, दुखी नहीं हुआ। उसको अभी उधार का आनंद में उस पे उमड़ने लगा।
वो एक प्रयोग बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति है ना, जब मतलब प्रेरितों का 8 अध्याय है, उसका 39 वचन का भी पाठ, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। है आनंद करता हुआ। अरे उसने फिलिपस को, जिसने उसको बपतिस्मा दिया, जिसने उसको वचन समझाया, वो नहीं मिला तो भी दुखी नहीं हुआ, उसको मिला हुआ उस आनंद में वो चला गया। प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात, अगर हमें प्रभु मिल गया, प्रभु मिलने के बाद में हमारा आनंद कभी भी कम नहीं होना, आनंद खत्म नहीं होना, उस आनंद उमड़ते रहना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असंभव को प्रभु ने हमें संभव बना कर दिया है ना। अभी आप देखिए, हम पाप का बोझ लेकर चल रहा था, प्रभु ने वो बोझ हटा दिया। हटाने के बाद में भी झुका क्यों? बोझ लेकर के झुका हुआ था, है बोझ लेकर के परेशान था, अभी वो बोझ प्रभु ने हटाया ना। उद्धार पाने का अर्थ आपको मालूम है, जब 32 भजन संगीता का 1-2 भजन, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। धन्य है, भाग्यवान है, आनंदित है वो व्यक्ति जिसका पाप क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। देखिए, एक बात आपको मैं बताता हूँ, मतलब अभी हमारा केरल से एक नर्स स्त्री मानो यमन में गया था, निमिषा प्रिया उसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। अभी उसको फांसी की सजा सुनाया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए वो लंबा किया था। अभी आप सोचो, उसको छुटकारा मिल गया बोलेगा तो वो भी आनंदित होगा, बंधु लोग भी आनंदित होगा। मतलब आज ये बड़ा न्यूज बन गया तो बहुत लोग, हमें भी आनंद मिलेगा, क्योंकि हम भी उनके लिए बचाव के लिए प्रार्थना करता। देखो, अभी एक बात जानना, अभी प्रभु ने हमें भयंकर मौत से बचाया, आनंद आग से बचाया, आनंद नहीं, अरे क्यों हम कहां से बच गया है? हम उस अनंत आग में, उस नरक की आग में मरना चाहिए था, प्रभु ने वहां से बचाया। प्रियो है, ये इतना बड़ा भयंकर संकट से प्रभु ने बचाया, हम बच गया, अभी संदेह करने की जरूरत नहीं है, हम बच गया भाई है, उस आग से हम बच गया, तो फिर हमें कितना आनंद होना चाहिए। और वो आनंद बहुत लोगों में नहीं दिखता, देखा, क्योंकि सच में वो लोग उधार नहीं पाया। प्रियो, सच्चा उधार पाया व्यक्ति में ये आनंद महान कार्य करता है, करेगा ही, करेगा ही। परंतु झूठे लोग जो है, वो लोगों को आनंद करने के लिए मसल पकड़ना पड़ता, प्लास्टिक ऐसी है ना, थोड़ी देर के लिए, फिर पूछेगा तो बोलेगा मैं बीमार था। मेरे बीमार है तो भी हंसेगा, बीमार है तो भी डबल हंसेगा, डबल हंसेगा। ये बात है। अभी मतलब ये सब बहाना, अरे सच में परखो, आप आनंद बनाओ मत। ये आनंद प्रभु के आत्मा आपके अंदर आने के बाद में अनुभव है, इसके लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं। आपको मतलब आपको खुशी में रहने के लिए आपको परिश्रम करने का जरूरत नहीं। आप परिक्रम प्रयोग, आप पाप में जीवन बिताते हुए आपको आनंद है, कैसे होगा? नहीं है ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसमें अपने को ये हर एक पवित्र लोग ये जानना है कि आज सचमुच में मैं उस आनंद में क्या, क्योंकि ये प्रभु की ओर से हमें मिला है ना। मतलब एक सच्चा, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सही प्रकार आत्मा के आनंद में नहीं है ना, आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, आपकी आराधना में भी प्रभु खुश नहीं रहेगा। अभी आप बताओ ना, कोई आपको 1 गिलास चाय लाकर दे रहा है, क्या पिएगा भाई? आपके चेहरे में ही आनंद नहीं। आप तो रोते रोते कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते दे रहा है, क्या उसको पीने का दिल नहीं आएगा, पीने का दिल नहीं आएगा। और तो जब ना पीने वाला भी पिएगा कब? आनंद से, सर प्लीज प्लीज पियो खुशी में तो। अरे उसमें चीनी नहीं डाला तो भी उसको मीठा लगेगा, क्योंकि
वो देने वालों का वो उसका चेहरा है, उसका चेहरा है। आज आप प्रभु की उपस्थिति में आप कौन सा चेहरे के साथ आया? हम लोग आईना नहीं देखा, आप लोग थोड़ा फ्री बैठना है, आप लोग थोड़ा मिलो। आप लोग कई लोगों के तरफ से वजन वापस आता है प्लीज, क्योंकि मेरा चार्ज बढ़ जाता। आप लोग सच में प्रिय, हम कोई मूर्ति के पास नहीं आया है ना, मूर्ति हम जीवित प्रभु के पास आए। तो हमारा दिल जान रहा है, हमारा विचार जान रहा है ना। दुनिया का लोगों को क्या है कि दुनिया के लोगों को वो मूर्ति के सामने कैसे भी कुछ भी नारा कर सकता है, क्योंकि हम देखते नहीं, कान सुनते नहीं, मुंह में बात नहीं करता, हाथ यहाँ स्पर्श नहीं करता है। अभी देखो उसको संभालना पड़ता उनके भगवान को संभालना पड़ता, नहीं तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। बाहर सुबह खड़ा करना पड़ता कहीं ठोक करके। क्या बात है प्रियो, अरे तो प्रियो प्रभु हमको संभालता, हमें गिरने से बचाता। हमारे प्रभु जीवित प्रभु है प्रियो, ऐसा जीवित प्रभु के पास आने के बाद में हमारा दिल में कितना आनंद होना चाहिए। इसका मतलब जो उदार पाया हुआ लोग ही सच्चा आराधना कर पाएगा, ये बात तो सच्चे है। नहीं तो आपकी आराधना प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा। आप उदार निराश होकर के कुड़कुड़ाते हुए आप प्रभु को स्तुति करना, गीत गाना व्यर्थ है प्रियो। हाँ, प्रभु को नहीं समझता, आपने अभी तक प्रभु को जाना ही नहीं है ना। जब भजन संगीता 30 अध्याय का 11-12 भजन में एक सच्चा आराधक का अवस्था बताया है ना। ये छुटकारा पाया हुआ लोग ही ऐसा कर सकता। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। देखा अभी हम कैसे पहले प्रभु मन भाव में जीवन बिताने के टाइम पर कैसे था, विलाप में था। देखो आप प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है तो आपको ये अनुभव चाहिए है ना। आप एक रोने वाला व्यक्ति था, क्योंकि पाप हमको दबाते गया, हमें दुखी और निराश करते गया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हमें ये बात को जानना। प्रभु ने हमारा विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा ताज ऊपर कर मेरे कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। देखा कितने लोगों ने ऐसे बोला, आनंद का पटुआ बोलने के बाद में भी आनंद नहीं दिखता, ऐसे कैसा? प्रभु ने बनाया ना। प्रभु के साथ नाता जोड़ने के समय में प्रभु करने वाला बात है प्रियो। प्रभु के साथ आपका नाता नहीं है तो लोग कितना भी हंसो हंसो बोलेगा। तो आप लोगों ने सुना है ना, एक बार वो जॉब कर एक डॉक्टर के पास गया था, बोला डॉक्टर साहब मेरे को हंसना होता ही नहीं, मैं बहुत दुखी और निराश है, मैं थोड़ा हंसना चाहता हूँ। अरे बोला अभी हमारे बीच में है ना, अभी इन दिनों में एक सर्कस चल रहा है, वहां पर एक कॉमेडी है ना, वो इतना भी निराशा में रहने वालों को भी हंसाता है। बोला वो मैं हूँ, बताओ वो लोगों को हंसाने वाला हो मैं हूँ। देखो खुद नहीं हंस पाता, लोगों को हंसाता, लोगों को उसको हंसाता। अपने जीवन में सच्चा आनंद नहीं तो आपको सुसमाचार बोलने का क्या हक है? सुसमाचार का गवाह है हम लोग, यीशु मसीह का गवाह है हम लोग, मसीह का पत्र है हम लोग। हम कैसे रहने चाहिए? हमसे पेड करने वाला है ना, कल एक सीए मैंने चार्टर्ड अकाउंट मेरे पास आया था, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, वो पहले बैंक में बहुत बड़ा ऑफिसर था, अभी उन्होंने वो छोड़ के ये काम शुरू किया। तो मैंने उनको पूछा सर आपका उधार हुआ है क्या? अभी वो बोला आपका बहुत प्रोग्राम मैंने सुना। मैं बोला सुना, उसमें से क्या सुना आपने बताओ। ये लोग घूमने वाला बात करता है ना। आखिर में मैंने बोला आप लोग ये जो कर रहे हैं सही है क्या गलत है? मैं बोला आप जो मूर्ति बना करके जो ला करके घर में रहेगा या कहीं भी बाहर रहेगा वो मन प्रभु है क्या? है आप इतना आक्रमण है ना, थोड़ा सोचो, ये बुद्धि थोड़ा दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करो। आप प्रभु को बना सकते हैं क्या? बोला नहीं। फिर बनाए हुआ प्रभु है क्या? नहीं। फिर उसके सामने हाथ क्यों जोड़ता है? उसने मैं बोला मेरा एक सवाल का भी आप सही जवाब दो, उसके बाद नहीं था। बोला आपने अभी कबूल किया ये बात गलत है, फिर आप उसके सामने जाकर के वापस करेगा, क्योंकि आप गुलाम है, आप शैतान का गुलाम है, आप आपका गुलाम है, आपका स्वामी शैतान है, आपको नरक में ले जा रहा है। देखो बहुत स्ट्रिक्टली इतना बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रियो
लोग नहीं जानता, जानबूझ करके लोग आग में डूब रहे हैं ना। उनको ये सच्चाई बोलेगा तो उनको बुरा लगेगा, परंतु प्रियो ये सच्चाई बोलना हमारे काम आना। उनको बुरा लगे वो नहीं हो हमारा मतलब। हमें सच्चाई मिला है तो वो सच्चाई दूसरों को बताना हमारा काम है ना। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कई अनुभव में उनको बताया है, कुछ भी हो, कितना भी दाम चुकाना पड़े, लेकिन जो सच्चाई जानने के बाद सच्चाई पर चलना चाहिए, फिर गलत बातों को साथ नहीं देना चाहिए। प्रियो बहुत बड़ी बात है। हमें जरूर प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनकर के जीवन बिताना बोलेगा तो बहुत दाम चुकाने वाला बात है। अपने आप को इनकार करके सूरी लेकर के चलने वाला बात है। परंतु बहुत लोगों ने हमें मिला हुआ उदाहरण को, उसका श्रेष्ठता को नहीं जाना। एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति का दिल में प्रभु ने आनंद दिया है, आनंद दिया है। ये दिल में प्रभु ने दिया। जब यूहन्ना 16 अध्याय उसका 22 वचन का भी पाठ, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन ना लेगा। देखा इसका मतलब, प्रभु ने जो दिया वो आनंद, प्रियो आज वो आनंद आपके अंदर है। अरे को आनंद छीन नहीं लेगा, पर तो आपको हो सकता है। आप प्रभु की राह पर नहीं चलता है तो आप आनंद को हो सकता है, पर तो कोई छीन नहीं सकता। देखा इतना गारंटी है प्रियो, इतना गारंटी है ना। उसका 15 अध्याय का 11 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुमने बना है। देखा मेरा आनंद हो, प्रभु यीशु मसीह की आनंद, परमेश्वर की आनंद तुम्हारे में बना रहना। प्रभु की आनंद आज मुझ में है क्या प्रियो? ये कोई दिखावा का बात नहीं, ये ओरिजिनल अनुभव है, ओरिजिनल अनुभव है ना। हम लोग जरूर प्रभु का लोगों के जैसा प्रतिकूल अनुभव में चलने वाला दुनिया में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम भेड़ियों के बीच में बैठे हैं। चारों तरफ भाड़ खाने वाला भेड़िया है, वो कभी भी हमें भाड़ खा सकता है, लेकिन हम आनंदित है। हाँ, वो हमको देख रहे ऐसा करता, हम उसको देख रहे हंसता। देखा वो हमें क्रोध का चेहरा दिखाता, पर तो हम हंसी का चेहरा दिखाता। कितना फर्क है, दिन रात का फर्क है ना, दिन रात का फर्क है ना। पुराना नियम में भी प्रभु ने जिसको छुटकारा दिया, प्रभु चलाया, उनको प्रभु हमेशा आनंद में चलाया है ना। जब यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय का 10 वचन, यशायाह 35 का 10, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। देखा, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। अब आप बताओ, प्रभु ले चलने वाले लोग, प्रभु ने छुटकारा दिया हुआ लोगों का सिर पर आनंद का अभिषेक रहता। अब देखिए वो आनंद कभी भी खत्म नहीं होता है ना। वही बात है, वही यशायाह 51 का 11 पढ़ना, क्या बात है प्रियो, है कितना सुंदर वचन है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। कैसा आनंद? अनंत आनंद, आनंद। देखिए हो ये बात देखा आप, अभी पुराना नियम का छुड़ाया हुआ इस्राएल के आनंद इतना बड़ा है, तो नया नियम के मंडली के आनंद उसमें भी कितना हजारों गुना भयंकर है प्रियो, है? ये कोई हल्की बात है क्या? हम लोग उस बात को समझ पा रहे हैं क्या? उसका 61 का 7, यशायाह 61 का 7 वचन, तुम्हारा और सदा आनंदित बने रहो, रहोगे, सदा आनंदित बने रहोगे। देखा प्रभु के लोग सदा आनंदित बना रहेगा प्रियो। ये बात यिर्मयाह भी बोलता है, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 13 वचन, यिर्मयाह 31 का 13, उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। देखा, दुख के बदले आनंद दूंगा। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में भी एक जन दुखी बनकर रहना पड़ेगा तो प्रभु का निंदा है, प्रभु का निंदा है। मैंने आपको कई बार गवाही दिया था है ना, हमारे देश में जो प्रभु के लिए निकला हुआ लोग उन दिनों में मानो बहुत कष्ट में, तकलीफ में गुजरते थे। उनको कोई सुनते नहीं थे,
उनको कोई भी कुछ मदद नहीं करते थे, वो लोग भूखा रहते थे, भूखा रहकर सेवा करते थे, है ना। उस समय में वो लुंगी टाइट पकड़ते बांधते थे, है ना, मतलब भूखा पेड़ है, लेकिन फिर भी वो लोग, ये लोग देखो प्रभु का सेवा करता है लेकिन इनका घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं, ऐसा बोल करके लोग निंदा ना करने के लिए वो क्या करता, सूखा पत्ता, पेड़ का पत्ता घर के अंदर ला करके उसको जला करके दुबा जाता, तो दुबा जाने के लिए लोग क्या सोचेगा, वो लोग कुछ बनाकर खा रहा है, और तो कुछ भी नहीं। और तो हमारा प्रभु का नाम निंदा नहीं होना, उनको ये नहीं समझना है कि हम भूखा है। प्रियो, हर प्रकार बहुत तकलीफ में भी प्रभु को महिमा देते रहा, प्रभु का नाम निंदा होने नहीं दिया। आज ऐसा कोई मुसीबत अभी का लोगों को नहीं आया। और तो आप सोचो प्रियो, हमारे जीवन में यदि हमें ऐसा तकलीफ में गुजरना पड़ेगा तो हमारे चेहरे देखेगा तो कोई हमारे को दोबारा रहने नहीं रहेगा, ऐसी हालत है। अरे बहुत बड़ी बात है, हमारे चेहरे में उदार का आनंद हमेशा गुजरना चाहिए। एक व्यक्ति जब प्रभु में आ जाता है ना, प्रभु की ओर आने का समय से उनका चेहरा चमकने लगता। प्रभु के पास आने का मतलब मन फिरावट। एक पापी मन फिरता है तो मन फिरते वक्त ही उसका चेहरा चमकने लगता, उसका चेहरे में चमक आ जाता है ना। ये मन करने वाला व्यक्ति के बारे में स्वर्ग में भी खुशी होता, स्वर्ग में भी आनंद होता, स्वर्ग दूतों में आनंद होता, स्वर्ग के पिता आनंद होता, उसको जो भी उसको मिलता है वो भी आनंदित होता। ये सच्चा बात है ना। यीशु मसीह ने मानव लूका में कहा है ना, लूका 15 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। देखा, स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होता। बराबर, इसका मतलब एक मन फिरने वाला व्यक्ति, आज भी जिसको मन फिरावट की जरूरत है ना, आप थोड़ा मन फिर ले रहे हैं, आप डायरेक्शन अगर ठीक रहे तो डायरेक्शन करेक्ट करना। इसलिए प्रभु ये संदेश आपको दे रहा है। अभी भी सही रीति में प्रभु का मन प्रभु की ओर लगा हुआ नहीं, इसलिए लोग सच्चा आनंद में नहीं एक काम कर पाता। पर क्या प्रियो, एक पापी मन फिरता है तो स्वर्ग में, अभी आप देखो स्वर्ग कितना किलोमीटर दूर है, कितना प्रकाश वर्ष दूर है, पर एक पापी दुनिया में मन फिरने के टाइम पर स्वर्ग में तुरंत उसका इफेक्ट हो जाता। आप देखो हमारा कनेक्शन देखो प्रियो, आप देखो ना। अभी देखो ये बातों को समझने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ पर बैठ करके अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ आमने सामने बात कर सकता, एक समय में ऐसा बोलेगा तो ये कैसा क्या, हम भी सुनने के टाइम पर पहले बोला था कैसा क्या, तो अभी 2 मिनट में कनेक्शन रू देखा ऐसे है। तो प्रियो, स्वर्ग से प्रभु हमेशा हमको देखते रहते। अभी भी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ लोगों का विशेष प्रभु का ध्यान है। इसमें हमको कई लोग मन फिरता ही नहीं, अपना गलती के बारे में प्रभु समझाएगा तो भी मन फिरता नहीं, अपना पाप कबूल करके उसको प्रभु के सामने मानकर मन फिरने वाला अनुभव बहुत लोगों को नहीं, इसलिए उनका मन कठोर होता जाता, इसलिए प्रभु का जीवन से दूर जाता, इसलिए वो आनंद नहीं रह पाता। यही सच्ची बात ना। उसका 10 वचन में क्या बोला, 15 का 10, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। देखा, स्वर्ग दूत भी आनंदित होता, क्योंकि और एक व्यक्ति का सेवा करने के लिए मौका मिला बोल करके स्वर्गदूत भी आनंदित होता। देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। एक मन करने वाला व्यक्ति प्रियो, हमारे जीवन में हमें रोज मन फिरावट की जरूरत है। मंडली जीवन में आए हुआ अनेक लोगों को रोज मन फिरावट की जरूरत है। उसका 24 वचन, क्योंकि मेरा एक पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। देखा, मतलब पूरा परिवार आनंद करने लगा। हाँ देखिए, वो पूरा परिवार आनंद करने लगा। इसका मतलब क्या है ना प्रियो, आपको मालूम है, मैंने कई बार प्रभु का वचन सुनाते वक्त कई लोग वास्तव में जो मन फिरा है वो मालूम पड़ता, डुप्लीकेटली में माना प्रभु को ग्रहण करने लोग भी है,
वो भी मालूम पड़ता, वो भी मालूम पड़ता है ना। मतलब देखो आप इस प्रभु को अपना दिल देने के लिए तैयार है क्या है, तो आप प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे है, फिर वो थोड़ा सोचेगा, फिर बोलेगा आप बोलो मैं आपका पीछे बोलूंगा, लेकिन आप देखना उसी में ही मालूम पड़ जाता उसको कोई मन प्राउट नहीं। और तो जो सच्चा वचन सुन के मन करने वाले व्यक्ति उनका दिल टूट जाता, वो आंसू इतना बहाता, ओरिजिनल आंसू है कि नहीं हम आत्मा में जान सकते, और उस समय में हमारा भी दिल में आनंद बढ़ने लगता। एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति की मन गिरावट में सर्व स्वर्ग आनंदित नहीं, सर्व त्रिएक परमेश्वर आनंदित नहीं, स्वर्ग दूत सर्व आनंद नहीं, वो वचन सुनाने वाला उसका देख करके वो भी आनंद में बढ़ने लगता। देखो एक पापी मन करेगा तो कितना बड़ा भयंकर काम होता है। ये कोई मार मार करके पकाने वाला बात नहीं है ना। आज लोगों को है अरे आप प्रभु को दिल दो ना, है ये करो ना वो करो ना, नो नासिक की मंडली में ये बात बोलेगा ही नहीं। आप जब तक सच्चा दिल से मन भर करके प्रभु को वश में नहीं आता है, और मैं आपको बोलता हूँ अभी कोई भी प्रभु की आज्ञा ना माने तो भी किसी के पीछे लेने वाला बात है ही नहीं बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बोला ना आदियों की संज्ञा पूर्ण हो चुका है, एक आधा बाकी है, वो किसका नंबर है मालूम नहीं, और जो है वो पक्का रोते पीटते आएगा। हमारे काम सुनाते रहना, प्रभु का काम करेगा है, लेकिन हम किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं। प्रयोग अभी लोगों को मौका नहीं मिलेगा, अभी समय पार हो चुका है ना। इसलिए एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति जो भी मिलेगा, अभी लोगों को देखो घर में, ये सिस्टर का घर में गया था, उधर वो जो सिस्टर उधार पाया ना, वो जो बीमार है नहीं, वो नहीं, परंतु मतलब लोग प्रभु को जानते ऐसा करता है, लेकिन फिर भी वचन इतना सुनने के टाइम पर भी उनको प्रभु को पाने का, पाप क्षमा पाने का इच्छा नहीं। अरे बीमार है, कभी भी किसी प्रकार भी मृत्यु आ सकता है, कभी भी पाप क्षमा पाने के लिए उनको इच्छा नहीं। पूछेगा ना, पूछेगा जिसके अंदर प्रभु की आत्मा काम करता है ना। लोगों का अवस्था देख करके हमको बहुत तरस आता है ना। प्रियो, हम लोग जो बच गया ये हमारे कोई खूबी नहीं, प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दया किया, प्रभु की बड़ी करुणा में मिला है ना। प्रभु को हम कितना भी स्तुति करेगा तो भी बहुत कम है ना, एक सच्चा रीति में, क्योंकि ये सत्य वचन पर विश्वास करना तक बड़ी अद्भुत है। क्योंकि कितने लोगों को वचन सुनाता है लेकिन विश्वास करता है क्या? नहीं करता है ना। जब रोमियो का 15 अध्याय उसका 13 वचन, रोमियो 15 का 13, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। देखा, विश्वास करने वालों को ही मिलता है। ये विश्वास प्रभु के वचन की द्वारा आता है। एक बात जानना, वो लोगों का जो आनंद है एक स्पेशल आनंद है। देखना हमारे जीवन में हमने जो भी पाया ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, ये जानना प्रिय है। क्योंकि अगर आपने सही विश्वास नहीं किया तभी भी आपका उद्धार नहीं हुआ है ना। ये सही विश्वास, उससे हमारा जीवन में आने वाला आनंद बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। इसलिए प्रभु के साथ का नाता जोड़ने वाले लोगों के बारे में, जब जो व्यक्ति सच में प्रभु को प्रेम करता है वही प्रभु का बात मानेगा, और प्रभु का बात मानने में उनको बहुत आनंद है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 10 से 12, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसका मतलब सच्चा दिल से प्रेम है तो वहां पर आनंद है।
सच्चा दिल से जब भी हम मिलता है ना, है हमारे में आनंद बहुत ज्यादा उमड़ने लगता। ये बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में प्रयोग ये मतलब कुछ भी आप बोलो, प्रेम में अगर कपड़ता नहीं है तो वहां पर पक्का आनंद है, पक्का गहरा आनंद है। तो मैं कोई तारीफ की बात नहीं, लेकिन ये भी और मतलब सुषमा सिस्टर ये भी मिलता है, उनको देखते ही आनंद उमड़ने लगता, क्योंकि उन्होंने सच्चा दिल से प्रेम से मिलता, कोई कपड़ता नहीं है ना। पर जो कई लोग मिलता है भले बात हंसेगा नहीं है, भले बात उनका दिल में कुछ तो है, ये बात दिखता है। हमें एक बात जानना, हम प्रभु के साथ नाटक नहीं करना भी। मसीह जीवन में कभी भी नाटक रह करके अभिनय रह करके मत करो भी, वो कपड़दार में गिना जाएगा। आपका कोई भी कामों में आपको कुछ प्रतिफल नहीं, आप तो कपड़दा करते 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 कबड्डी बनते बनते शायद इनका आ जाएगा, यही बात होगा। क्योंकि प्रभु कबड्डियों से बहुत नफरत करता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी है ना, कभी भी अपन जो भी जिसके साथ भी करता है ना, सच्चा प्यार, अब प्यार में करता है तो उसमें प्रेम है और वो हमारा आनंद है। ये सब काम आनंद से होना चाहिए, और ऐसा नहीं है। ये तो प्रभु का प्रेम में बना रहने का मार्ग है ना। और जब यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 24 वचन, यूहन्ना एक सच्चा भक्त को प्रार्थना करने में आनंद है। आपको मालूम है कितना भी समय मिलेगा वो प्रार्थना करने में तकता नहीं, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। आप पढ़िए उसको। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, तुम्हारे आनंद पूरा हो जाएगा। कितना बड़ी बात है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर मांगता है तो हम क्या मांगेगा? प्रभु का महिमा की बात। क्या मांगेगा? प्रभु को महिमा मिलने वाला बात है ना। एक सच्चा उदार पाया वजन वो खुद के लिए नहीं जीता, प्रभु के लिए जीता। इसलिए उनको जीवन का उद्देश्य पूरा प्रभु का महिमा है। इसलिए वो जो भी मांगेगा, जैसे अन्ना ने मांगा एक बेटा है, प्रभु तुझे मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसको पालन पोषण करके इंजीनियर बनाऊंगा, ऐसे ही क्या? अरे तो डॉक्टर बनाऊंगा, ऐसे ही क्या? नहीं है ना, तुझे दूंगा तेरी सेवा के लिए। देखा, फिर ऐसा चेहरा कभी उदास निराश हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रिय, आप प्रभु की इच्छा में जो भी मांगेगा स्वर्ग देगा। प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। प्रिय, आज बहुत से बात मैं आपको बोला ना, कई लोग पिताजी से पत्र मांगेगा, वो पिताजी देगा? नहीं, रोटी मांगो ना, तो पत्र क्यों मांगता? मछली मांगने के टाइम पर सांप मांग रहे, पिताजी देगा क्या? नहीं, आज बहुत लोग वही सांप मांग रहे हैं, पत्र मांग रहे हैं, प्रभु नहीं देता। उनको मालूम नहीं क्या मांगना चाहिए है, उनको मालूम नहीं क्या मांगना चाहिए। प्रियो, हम प्रभु का महिमा होने वाला बात मांगना। इसलिए एक सच्चा भक्त जो उदार पाया है, उसका जीवन में कभी भी कोई भी अवस्था में गुजरना पड़े, वो आनंदित और मगन रहेगा। कष्ट आएगा तो अरे चला गया, कष्ट आ गया तो आनंद टूट गया, ऐसा ही क्या? नो, कष्ट आ गया तो आनंद बढ़ गया। आनंद बढ़ना चाहिए, यह भी एक सच्ची भेद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु का वचन पर विश्वास करता है, कोई भी प्रकार का कष्ट मुझे रुकाया करके नहीं बोलना चाहिए। आप कष्ट में खाना खाता है, फिर आपको प्रभु का बात मानना चाहिए। आप अपनी स्वार्थता में सब कुछ करते हैं, उस कष्ट बोलते जहाँ पर 2 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं। देखो हो गए भक्त है क्या? नहीं, वो सब नाटक है, अभिनय है, डुप्लीकेट है ना। यहाँ पर पत्रोस बोलता है ना, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 वचन, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। देखा, आनंद करो। क्यों आनंद करो? जिससे उसकी महिमा प्रकट होने समय, देखा, उसकी महिमा की प्रकट होने के समय भी आनंदित और मगन हो। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम मसीह होने के कारण हमारे जीवन में जरूर कष्ट आएगा, कई प्रकार का विपत्ति
दिक्कत आएगा, है ना, क्लेश आएगा, निंदा आएगा, बदनामी आएगा, लेकिन निराश नहीं होना। कई लोग क्या बोलते हैं, ठीक है मेरे को समझाओ, पर सबके सामने क्यों? सबके सामने, बाकी लोगों के सामने मेरा निंदा किया ना, ये मैं नहीं सुन सकता, ये मैं नहीं सुन सकता, ऐसे ही क्या? नहीं आना, ऐसा एक प्रभु का जन नहीं बोल सकता है, ऐसे एक कंप्लेंट प्रभु का जन से आ ही नहीं सकता है। अभी प्रेरित लोगों को जो पिटाई करके निंदा किया, चुपके से किया क्या? नहीं ना, खुली हो, इसलिए वो निराश हो गया क्या? उन्होंने कोई गलती किया क्या? हाँ, आप लोग ये वचन नहीं पढ़ा इसलिए तो दुखी है ना। ये वचनों को पढ़ करके भाई याद रखो, है ना। प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। देखो, प्रेरितों का कोई कारण नहीं, कोई दोष नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी भी धोखा नहीं दिया, लेकिन पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर वहाँ सभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, यीशु मसीह के लिए अपमानित होना पड़ेगा तो वो एक आनंद काल के लिए योग्यता है, बड़ा प्रतिफल पाने का कारण है। देखा, हमेशा भक्त को प्रभु का वचन और वायदा याद रहना। हमारा आनंद बढ़ाने वाला बात प्रभु का वायदा है। प्रभु ने हमें वचन दिया है तो वो वचन प्रभु पूरा करेगा। वो वचन पूरा होने वाला एक दिन हमारे भविष्य में है। जब मत्ती 5 अध्याय उसका 11-12 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। देखा, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रिय आप बताओ, ये किसका शब्द है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे लिए बड़ा फल है। अभी आप देखो, प्रभु यीशु मसीह की शब्दों में बड़ा हाथ बोल दिया तो कैसे रहेगा? कितना बड़ा रहेगा? आप सोचो प्रियो, हमारा समझ से भी बाहर है। किसको मिलेगा? जो प्रभु यीशु मसीह की खातिर निंदा सहेगा, दूसरे से तकलीफ सगलेगा, आनंद के साथ, आनंद के साथ। क्योंकि प्रभु में जो भी हम काम करने से हमें जो मिलता है प्रयोग, हम जैसे सोचते हैं ऐसे नहीं मिलेगा, हमें बहुत प्रतिकूल अनुभव में मिलेगा, लेकिन हमें आशा है क्योंकि एक दिन प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। मैं प्रभु में होने के कारण मेरे जीवन में मुझे ये बात को सहना पड़ता है, इसलिए मैं मसीह होने के कारण सगरा ऐसा नहीं बोलना। प्रेज़ लॉर्ड, मैं इसके लिए नियुक्त है और ये बात मैं आनंद से करता हूँ। इसमें हमको थोड़ा भी हमारा धीरज खोना नहीं। इसलिए बोलते ना, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। हम गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? हाथ में। प्रभु हमें अपना सीने से लगाए, बोलेगा तू चलते चलते मेरे हाथ में ही मेरे लिए मर गया, तू मेरा छाती में, हृदय में, तू मेरा हृदय के जैसा है। कितना आनंद का बात है, बहुत गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं। अभी प्रभु की आगमन में हम रूपांतरों करके उड़ाने जाना, सब लोग नहीं जाएगा ना, है ना। स्वर्ग के साथ आपका नाता क्या है? आप बताओ। जो स्वर्ग का नागरिक उनको लेकर जाएगा, स्वर्ग के साथ किसका नाता ही नहीं उनको क्यों लेकर जाएगा? बताओ, वहां तो कचरा जैसा फेंकना पड़ेगा, उधर ले जाकर के फेंकने से अच्छा इधर से लेकर नहीं जाएगा। देखो, ये जाने वाला लोगों का एक बहुत गुरु का बात मैं आपको बताऊं, जाने वाले लोग, पहले बात स्वर्ग में उनके लिए कुछ है, ये बात है। क्योंकि जो नया जन्म पाया है वो व्यक्ति स्वर्ग के साथ नाता जोड़ा है। नंबर 1 बात, मतलब आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। कितने लोगों को पक्का निर्णय है? ये पक्का है क्या?
आपका नाम स्वर्ग में लिखा है क्या? स्वर्ग का रजिस्टर में आपका नाम है क्या? है? जब लूका उसका 10 अध्याय का 20 वचन में तो भी परंतु इससे आनंदित हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। देखा, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। प्रियो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा बोलेगा तो जीवन का किताब में लिखा। कहां पर लिखा? जीवन का किताब में। क्यों जीवन का किताब में लिखा? किसी का नाम, क्योंकि हमने जीवन पाया। कौन है जीवन? प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब हमारा नाम स्वर्ग में लिखा, उसका कारण क्या है? हमने जीवन पाया, जीवन पाया, अनंत जीवन पाया, है ना? जितने लोग जीवन पाया उनका नाम जीवन का, और किताब का नाम क्या है? जीवन का किताब। ना आपको सबको मालूम है, प्रकाशित वाक्य 20 का 15 वचन क्या बोलता? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। देखा, जो व्यक्ति का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं है, वो लोग प्रभु का इस पगड़ा आगमन में, गुप्त आगमन में उड़ा लिया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, संदेह नहीं। आप नासिक मंडली में आया करता था बोलने से नहीं जाएगा। आपका नाम यहाँ पर प्रेयर लिस्ट में है बोलने से नहीं जाएगा। फिर आपका नाम स्वर्ग में जीवन का किताब में है कि नहीं, ये बात को जानना है ना। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में अपना दिल दिया, यीशु मसीह उनका जीवन बन गया, वो हो जाएगा प्रयोग। यहाँ पर है ना, हम लोग है ना, ये बात जरूर आप लोग बहुत गौर देना। जब उड़ाने जाने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन करके स्वीकारा हुआ व्यक्ति, इसलिए पड़ोसियों 3:4 में क्या लिखा? मसीह जो हमारा जीवन है, हाँ। प्रकट होगा। हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, हाँ। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, यही है प्रभु के आगमन में होने वाला बात। आमेन। कौन जाएगा? इसका नाम जो व्यक्ति का जीवन में यीशु मसीह जीवन बना। देखो, बहुत बड़ी बात है ना। हमारा जीवन आज यीशु मसीह है, सच बात है। आमेन। पर तो प्रियो है, यीशु मसीह ये दुनिया की जीवन की यात्रा में कभी दुखी था? नहीं, कभी नहीं। यीशु मसीह को कितना दुनिया ने कष्ट दिया, तकलीफ दिया, निंदा किया, बदनाम किया, परंतु यीशु मसीह कभी भी दुखी नहीं था। क्रूस की वो दुख भी उन्होंने आनंद से सह लिया है। अब बताओ, सबसे भयंकर क्लेश कष्ट वो क्रूस पर हुआ, वहां पर भी प्रभु ने कैसे सहा? आनंद से, आनंद से। उन्होंने मृत्यु का स्वाद चखा। बहुत बड़ी बात है। हमारा भयानक नरक की भयानक वेदना यीशु मसीह ने चखा, अनुभव किया। ये बात हल्का बात नहीं पी। इसका मतलब जाने वाला कौन है? जो लोगों का नाम स्वर्ग में लिखा या जीवन का किताब में लिखा। देखा, जिन्होंने जीवन पाया, इतना ही नहीं, वो जीवन से जीता। जैसे अभी हम लोग बोला, जब रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन में, रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन, यदि उसी का आत्मा जिसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है। हाँ, देखा, माने यीशु मसीह को मृतकों से जिलाने वाला उस प्रभु की आत्मा तुम्हारे में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा, जिलाएगा। देखा, इसका मतलब जो भी उद्धार पाया, जो भी नया जन्म पाया, जो भी मसीह की आत्मा पाया, वो लोग सब जिलाए जाएंगे। इसका मतलब अभी इसमें भी डाउट क्लियर करना जरूरी बात है। हमारे में आत्मा है बोलना काफी नहीं, आत्मा के अनुसार है ना। अभी रोमियो 8 का 1 क्या बोलता? जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार चलते। हाँ, यही बात है प्रियो। उड़ाने जाने वाला कौन है? आत्मा के अनुसार चलने वाला। आत्मा अगर हमें अगुवाई करके आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन नहीं है तो प्रियो, आप भयंकर धोखा में हैं। यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ सबको परमेश्वर का संतान होने के अधिकार दिया। सही बात है। परमेश्वर का संतान कौन है? जो आत्मा के अनुसार। हाँ, वही रोमियो 8 का 14।
इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु किस लिए आ रहा है? अपने पुत्रों को लेने के लिए आ रहा है, अपनी मंडली को लेने के लिए आ रहा है, जिनको प्रभु ने अपना आत्मा दिया और वो आत्मा के अनुसार जीवन बिताता, या यीशु मसीह जीवन बनकर आया, वो जीवन से जीना सीखा, उनको लेने के लिए आ रहा है प्रियो। देखो, एक स्वप्न दिशा में नहीं बैठना है ना। वो व्यक्ति को ये क्लियर मालूम है, मैं दुनिया में रहता हूं परंतु मैं दुनिया में परदेशी, मैं दुनिया में परदेशी, मेरा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग है। स्वर्ग मेरा स्वदेश है, इसलिए मुझे वहां पर जाने के लिए इस दुनिया में कोई फ्लाइट नहीं। तो मेरा मतलब जाने का कार्य मेरा यीशु मसीह करेगा, ये बात है ना। जब फिलिपियों 3:20 और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने के बाद इसका मतलब जो स्वर्ग का नागरिक है, उनकी एक खूबी क्या मालूम है? मेरा यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आएगा। वो समय मुझे नहीं मालूम, वो मुझे समय नहीं मालूम, परंतु प्रभु ने मुझे बोला तो तैयार रहना, क्योंकि ये दुनिया अच्छा नहीं, दुनिया अच्छा नहीं। आपको मालूम है, जब इसराइल के कुछ लोगों को गुलाम बना करके जब कुवैत के लोग लेकर गया था, उनको बोला तुम लोग अलर्ट रहना, हम आ रहे हैं। वो लोग सोते रहेगा क्या? नहीं है ना। उनका जैसा फ्लाइट आया, ये लोग अलर्ट भाग करके उसके अंदर घुस गया, उनको लेकर के आ गया। वो देश का लोग ऐसे देखते रहेंगे, देखो अरे उससे भी भारी है ये बात। जो उसकी बात जो रहा है, वो लोगों को प्रभु का तुरगी फूकेगा क्षण में क्षण भी नहीं, मतलब आंख बंद करके खोलने का, मतलब उसके लिए टाइम बोल नहीं सकता। देखा, एक भेद है, सच्ची बात है, बाइबल में लिखा है तो सच्ची बात है ना। हमको जाने के टाइम पर हमको ऐसा ये शरीर में हम नहीं जाएगा, है ना। दूसरा कुरिन्थी 5:1 क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं होगा। इसका मतलब आपको मालूम है? देखो, ये सब इतना थोड़ी मतलब माइक्रो सेकंड बोलते हो, माइक्रो सेकंड। देखिए, मतलब इतना समय के अंदर ये कपड़ा बदलेगा और नया कपड़ा पहनेगा। ये खोलने के लिए, पहनने के लिए, आज कपड़ा पहनने के लिए कितना टाइम लगता है? अरे क्यों देरी हो रहा है? मेरा कपड़ा पहनने दो ना। कपड़ा पहनने के लिए बहुत टाइम लगता, और दूध स्वर्ग जाने का ये पहनने के लिए, निकालने के लिए टाइम नहीं लगता। ओ, ये भेद है कि नहीं? ये हम समझ नहीं सकता। हाँ, पर वचन में लिखा है ऐसा ही है, विश्वास करता है ना, पक्की बात है ना। ये सारा यूनिफॉर्म बदल जाएगा, हम एक दूसरा नया यूनिफॉर्म बनेगा, तभी तो जा सकता। प्रकाश जो दूर में तारागणों को पार करके, बाप रे क्या बात है, क्या यात्रा रहेगा। उधर मिलने वाले एक दूसरे को, सबसे बड़ा चमत्कार वही आ गया। मैं इतना सोचा ही नहीं, लेकिन आ गया भाई। बहुत अद्भुत बात है प्रियो। हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, तो हमारा यीशु मसीह की आगमन की हमेशा बात होना, क्योंकि मत्ती 25:10 में लिखा है, जो तैयार थे उसके साथ वो चला गया, तैयार थे। अपनी बात जो होने के लिए आ रहा है करके इब्रानियों 9:28 में लिखा। किसके लिए आ रहा है? जो उसकी बात जो होता है। आज प्रभु की बात जो होने वाला एक अनुभव मेरा है क्या? मैं प्रभु के आगमन की बात जो होता है क्या? ये फर्क को प्रियो है। अभी हम स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में हमारा कुछ भी नहीं, तो उधर जाकर के भिखारी बनेगा, ऐसे ही क्या? नो 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 नो। एक सच्चा उधार पाए हुआ व्यक्ति का ओरिजिनल पूरा संपत्ति स्वर्ग में है। कोई छोटी बात है क्या?
हाँ, जब मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय उसका 20 हो जाए। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अभी से अभी जान लो भाई, अभी आपको स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मौका है? आप मनी ऑर्डर भेजेगा तो उधर नहीं पहुंचेगा। स्वर्ग में पहुंचना है तो उसका विधि व्यवस्था प्रभु ने बताया, वो जानना आपको सिखाया है, मैं दोहराऊंगा नहीं। इसलिए स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। अभी आप देखो, आपको अकाउंट मिला कितना है क्या है ना? दुनिया में कोई बैंक में डिपॉजिट करेगा तो कभी कभी हमें उसमें आता है कि बैलेंस इतना है, पर जो स्वर्ग का आपको रिपोर्ट आया? हाँ, जानना प्रियो, जो भी सच्चा उधार पाया उस दिन से हम जो करता है स्वर्ग में जाता है कि नहीं, ये देखना। हाँ, ये ध्यान से समझना है। उधार पाए हुआ लोगों का अकाउंट वहां पर खोला है, और हमारा हर एक काम जो नियमानुसार है तो ओरिजिनल अकाउंट में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा है। इसलिए जब पहला पत्रोस 3 अध्याय है ना, पहला पत्रोस 12 अध्याय का 3 से 5, पहला पत्रोस 12 अध्याय। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा, हमारे लिए स्वर्ग में ऐसे चीज तैयार करके रखा है प्रियो। वो क्या क्या है करके हम लोग भावना भी नहीं कर सकता, इतना श्रेष्ठ बात है। इसलिए जब पहला कुरिन्थी 2:9 में पौलुस बोलता है, जो बात प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया, वो बात जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। कितना बड़ी बात है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप वास्तव में स्वर्ग जाने के लिए खुश है क्या? या दुनिया आपको अच्छा लग रहा है? मैं और 4 दिन दुनिया में रहना चाहता हूँ, ऐसा ही क्या? नहीं। हमें अपने आप को परखना। स्वर्गीय बात सुनने के टाइम पर हमारा दिल उमड़ना चाहिए, आनंद से भरना चाहिए, क्योंकि हम ये नाशुमार दुनिया से हम हमेशा के लिए जा रहे हैं ना। कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए अगर जो सच्चा आनंद जीवन नहीं है तो उधार पाया हुआ लोगों का एक अनुभव नहीं, वो झूठा है, नकली है, वो कपड़दाम है। तो प्रभु का वचन, प्रभु किसी क्षण में भी आएगा। प्रभु का तुरगी भूखने का समय आ गया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 से 18 वचन पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय गहरे से पढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम कम है, इसलिए 16 से 18। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखा, जो मसीह में मर गया है वो पहले जी उठेगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी खुशी की बात है ना, है ना। मतलब ये एक बड़ा भेद है प्रियो, ये बहुत बड़ा एक भेद है। मैं आप हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन में रखना। प्रभु का हर एक वचन सत्य है, और ये दुनिया नहीं जानता, दुनिया नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आगमन में जो लोग प्रभु की आत्मा पाया और वो आत्मा के अनुसार चलते हुए प्रभु के आगमन की बात जो होते हुए प्रभु की इंतजार में है, वो लोग यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, और ये पीढ़ी में होने वाला और बहुत शॉर्टली होने वाला है। अभी कल हम यहाँ पर आराधना में मिल पाएंगे करके नहीं बोल सकता, उसका बीच में भी प्रभु आ सकता है, लेकिन हमें ये बात को परखना है, मैं उस प्रभु के आगमन की तैयारी में है क्या? आज के दिन में मैं वास्तव में उसकी तैयारी में है क्या? आज मैं प्रभु में एक सच्चा विजयी और आनंद जीवन बिता पा रहे हैं क्या? प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिता पा रहे हैं क्या, है ना। और उस यहाँ पर बोलता है, और एक बार वो वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 51-52। लॉर्ड जीसस, थैंक यू।
देखो मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूँ, भेद की बात मैं तुम्हें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे। देखो इस पीढ़ी के लोगों को मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हम लोग सोएंगे नहीं या मृत्यु के द्वारा नहीं जाएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। और वह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, तुरी फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। प्रियो, ये बहुत बड़ा एक भेद है, सामान्य में समझना बहुत कठिन है, परंतु हम वो समय का निकट आ गया। हमें अपने आप को परखना है। आज प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ जाने की मैं सच्चा तैयारी में क्या, मैं वो सच्चा आनंद में जीवन बिताता है क्या? ये दुनिया में कष्ट है, क्लेश है, वो तो प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया, प्रभु ने हमें कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन हम इन कष्टों में, क्लेशों में भी आनंद दे क्या, क्योंकि ये सारे क्लेश खत्म होने जा रहे हैं और कभी क्लेश हमें अभी हमारे पीछे नहीं आएगा हमेशा का। वो समय के बाद में बाकी अभी तक जो भी अनुभव आया सब क्लोज, वो चैप्टर क्लोज, फुल स्टॉप हो गया, कचरा आ गया। वो बाकी आगे का जीवन अवर्णनीय जीवन है, आनंद में भयानक रीति में उपड़ने वाला जीवन, बयान नहीं कर सकता कितना धन्य जीवन है प्रियो। वो जीवन प्रभु ने हमें वायदा दिया है, वो जीवन में हमें अभी प्रवेश होना है। उस दिन अभी दूर नहीं, वो आज ही का दिन बीत जाएगा। कितने लोग आशा है, वो आशा के साथ जीवन बिताने के लिए वजन सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।